नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की रक्षाबंधन की एक बहुत पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। महाभारत काल के समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण की श्रुति देव नाम की एक चाची थी, जिनके बहुत मन्नत के बाद शिशुपाल नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन शिशुपाल जन्म से ही बहुत बीमार रहता था। उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि जल्द ही उसकी मृत्यु होने वाली थी। तभी श्रुति देव के घर एक ब्राह्मण आए और बोले, तुम्हारा पुत्र शिशुपाल किसी महान व्यक्ति के स्पर्श से ठीक हो सकता है, परंतु जो व्यक्ति इसे ठीक करेगा वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर श्रुति देवी घबरा गई कि उसका बेटा ठीक होकर भी मृत्यु के करीब हो जाएगा, परंतु वो अपने पुत्र को स्वस्थ करने का प्रयास करती रही। एक दिन भगवान श्री कृष्ण श्रुति देव के घर आए और उन्होंने शिशुपाल को अपनी गोद में उठा लिया। इसके बाद शिशुपाल एकदम स्वस्थ हो गया। शिशुपाल के ठीक होने की खुशी के साथ ही श्रुति देव को यह भी डर था कि अब श्री कृष्ण के हाथों ही शिशुपाल की मृत्यु होगी। वो हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से विनती करने लगी, हे केशव, हे माधव, शिशुपाल की सभी गलतियां माफ़ करने का आप मुझे वचन दें। तब भगवान श्री कृष्ण ने श्रुति देवी से वादा किया कि वो शिशुपाल की 100 गलतियां माफ़ कर देंगे, लेकिन 100 गलतियों के बाद उसकी कोई भी गलती माफ़ी नहीं पाएगी। इसके बाद बहुत समय बीत गया। शिशुपाल बड़ा हुआ और एक क्रूर राजा बना। वह अपने प्रजा पर बहुत जुल्म करता था और भगवान श्री कृष्ण को भी अपशब्द कहता था। ना चाहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण उसकी सभी गलतियां माफ़ कर देते थे, परंतु अब शिशुपाल अपनी 100वीं गलती कर चुका था। एक दिन एक बड़ी सभा में, जहां भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद थे, शिशुपाल सबको अपना अहंकार दिखाने लगा। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री कृष्ण को निचला जानकर लोगों पर जुल्म करने को उत्तम बताया। एक राजा के मुंह से ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का वध कर दिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा तो उनकी उंगली में चोट आ गई। यह देखकर सभी लोग जख्म पर पट्टी बांधने के लिए इधर उधर भागने लगे, परंतु पास में खड़ी द्रौपदी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन मानते थे, उन्होंने अपने आंचल का एक कपड़ा फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसे बहन का भाई के प्रति स्नेह जानकर उससे वादा किया कि वह अपनी बहन द्वारा बंधे गए इस रेशम के कपड़े के बदले अपनी बहन द्रौपदी की सारी उम्र रक्षा करेंगे। जब जब द्रौपदी किसी भी संकट में फंसेगी, तब तब भगवान श्री कृष्ण भाई का फर्ज निभाकर उनकी रक्षा करने अवश्य आएंगे। इस दिन से रक्षाबंधन का यह त्यौहार भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाने लगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।